चलिए, तो अभी तक हम लोग टेंस में 8 टेंस पढ़ चुके हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 और पास्ट के 4, 8 टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है फ्यूचर टेंस का सबसे पहला टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? इस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई काम भविष्य में होगा, ऐसे किसी काम के लिए हम निश्चिंत हों कि ये काम निश्चिंत ही भविष्य में होगा, हम कॉन्फिडेंट हों पूरी तरह से और हमारे मन में कोई शंका नहीं रहे, ठीक है, उस काम के होने के प्रति, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक कार खरीदूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निश्चिंत हूँ कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? शैल और विल, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी यू, ही, सी, इट, दे, इन सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ये तो नॉर्मल नियम है ना, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि अगर हम कहें कि आई शैल गो, मैं जाऊँगा, तो नियम के तहत हमने आई के साथ शैल लगाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं दृढ़ निश्चिंत होकर कहूँ कि मैं ज़रूर जाऊँगा, है ना, तो हम उल्टा कर देंगे, शैल के जगह विल लगा देंगे। उसी तरीके से अगर हम यू का यूज़ कर रहे हैं, कहेंगे तुम जाओगे, तो कहेंगे यू विल गो, और अगर दृढ़ निश्चिंत होकर बोलें तुम अवश्य जाओगे, तो कहेंगे यू शैल गो। इसीलिए समय के साथ क्या हो रहा है, इंग्लिश में शैल का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। हम हर जगह विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई गलती नहीं होगी। अब देखते हैं मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, वर्ब का पहला रूप का हम यूज़ करते हैं, V1 का, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 3 सेंटेंस और फिर इन तीनों का नेगेटिव, यानी टोटल 6 सेंटेंस का इस टेंस में हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे राजन एक कार खरीदेगा, राजन एक कार नहीं खरीदेगा। क्या राजन एक कार खरीदेगा? क्या राजन एक कार नहीं खरीदेगा? राजन क्यों एक कार खरीदेगा? राजन क्यों एक कार नहीं खरीदेगा, ठीक है। 2 नंबर में हमने आपको पहले ही बताया है कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है उसके आगे लिखा हुआ है क्या, तो वो होता है यस नो क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम केवल हाँ या ना बोलकर दे सकते हैं, ठीक। और तीसरा जो है ये WH क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए यस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए पूरे टेंस की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उसकी जो सबसे पहले वीडियो है उसमें टेंस को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उसको मैंने समझाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, यहाँ मैंने एक चीज़ समझाई है, राजन एक कार खरीदेगा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना, नहीं, ये सब कोई बात ना रहे और ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, ना कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, ना उसमें कोई नकारात्मक शब्द हो, उसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो 1 नंबर हमारे सामने है ये है क्या? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। राजन एक कार खरीदेगा, राजन विल बाय ए कार। नियम क्या है? पहले सब्जेक्ट है, फिर इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आपको कोई फार्मूला को रटना नहीं है, ठीक है ना। जैसे अब इसका नेगेटिव 1 नंबर जो है, इसका जब हमने नेगेटिव बनाया कि राजन एक कार नहीं खरीदेगा, तो नहीं बोलने के लिए हमें नोट लगाना है। नोट कहाँ लगाना है? बाय के पहले, यानी इस सेंटेंस में जो वर्ब है, जो मेन काम है, उसके पहले। मेन काम क्या है? बाय। बाय माने खरीदना, उसके ठीक पहले खरीदना, खरीदेगा बाय, नहीं खरीदेगा नॉट बाय। सिंपल, बस आपको इतना याद रखना है, कोई फार्मूला नहीं याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है इसका यस नो क्वेश्चन, है ना। यस नो क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम केवल यस या नो में दे सकते हैं और हिंदी में उसके सबसे आगे लिखा होता है क्या।
क्या राजन एक कार खरीदेगा? विल राजन बाय ए कार? ऐसा है। अब जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे कि क्या राजन एक कार नहीं खरीदेगा? विल राजन नॉट बाय ए कार? क्या राजन एक कार नहीं खरीदेगा? नेगेटिव हमने कैसे बनाया? ठीक, ये बस याद रखना है कि बाय यानी वर्ब के ठीक पहले नोट लगाकर, खरीदेगा बाय, नहीं खरीदेगा नोट बाय। ठीक, अब हम देखते हैं इसका WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये सब लगा हो। देखिए, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या। इसको WH क्वेश्चन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अधिकांश शब्द में देखिए है क्या, WH 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 WH, है ना। अच्छा, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसका जवाब पिछले वाले क्वेश्चन के तरह जैसे हम यस या नो में दे रहे थे, इसका जवाब हम केवल यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे अगर क्या लगाकर पूछूं कि क्या राजन एक कार खरीदेगा, तो हम बोल सकते हैं। अगर खरीदना होगा तो कहेंगे हाँ यस, अगर नहीं खरीदना होगा तो कहेंगे नो। लेकिन इसमें आपको क्या है ना, कुछ बोलना पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि राजन क्यों एक कार खरीदेगा, तो हम क्या बोलेंगे? केवल यस या नो बोलेंगे? नहीं, हमें बताना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो राजन क्यों एक कार खरीदेगा? वाई विल राजन बाय ए कार। ठीक है, सबसे पहले हमने वाई, क्यों था तो उसका वाई पहले आ गया, फिर आया हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, राजन एक कार क्यों नहीं खरीदेगा, तो वाई विल राजन नॉट बाय ए कार। सिंपल सा रूल, नॉट कहाँ लगाना है? वर्ब के पहले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छा सा एक टेंस था, थोड़ा आसान भी था, इसको आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।